हाय दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बघेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट लेके आया हूं दोस्तों। तो इसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों संख्या पद्धति पे अपन सबसे पहले देखते हैं संख्या का परिचय बताता हूँ दोस्तों। तुमको किसके बारे में पता दोस्तों? संख्या का परिचय, नंबर का इंट्रोडक्शन। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुमको बताता हूँ संख्या का परिचय पहले। संख्या का परिचय में अपन देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं के बारे में देखेंगे दोस्तों कि संख्या कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपन, सबसे पहली संख्या होती है दोस्तों प्राकृत संख्या। दोस्तों पहली संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा है दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो दोस्तों जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या रही पहली संख्या कौन सी दोस्तों? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का अर्थ है क्या? जैसे कि अपन ने बात करें प्राकृत, इसके नाम से निकल रहा है कि प्रकृति की देन। क्या हो रहा है दोस्तों? प्रकृति की देन। प्रकृति की देन का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति में पहले से उपस्थित थी दोस्तों। तो दोस्तों पहले प्रकृति में पहले से उपस्थित वाली संख्या कौन सी है दोस्तों? जैसे कि अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों होती है प्राकृत संख्या। ये प्रकृति में पहले से ही उपस्थित थी दोस्तों। जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि सर 10 11 12 13, ये दोस्तों बाद में आएगी, क्योंकि दोस्तों कि जीरो का आविष्कार बाद में हुआ था दोस्तों। और जीरो का आविष्कार देखा जाए तो अपने भारत देश के अंदर हुआ था दोस्तों। और भारत देश के अंदर देखें तो दोस्तों ये अपने शून्य का आविष्कार कहाँ पर होता है? भारत में। और भारत के अंदर की बात करें तो अपना उज्जैन संभाग में हुआ दोस्तों। कौन से जिले में दोस्तों? उज्जैन महाकाल नगरी में। किसका आविष्कार हुआ दोस्तों? शून्य का आविष्कार। और शून्य का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आर्यभट्ट जी ने किया था दोस्तों। आर्यभट्ट। किसका आविष्कार किया दोस्तों? शून्य का आविष्कार। कहां पर हुआ बोलो तो? भारत में। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछ लेता है एग्जाम में कि शून्य का आविष्कार कहां पर हुआ था, कौन से देश में हुआ था। तो अपन बता सकते हैं दोस्तों शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। और इसका आविष्कारक कौन है बोले तो इसका आविष्कारक कौन हो गया? आर्यभट्ट जी हो गए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पहले अपन नंबर सिस्टम का परिभाषा देखते हैं। नंबर सिस्टम की परिभाषा दोस्तों, वे धनात्मक संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है। वे धनात्मक संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती। दोस्तों प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? वे धनात्मक संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है वो क्या कहती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5, एक आंसर जाएगी दोस्तों अनंत तक। मतलब देखो दोस्तों प्राकृत संख्या किनको बोलते हैं वो ध्यान देना, या ऐसा समझना। एक तो परिभाषा क्या हो गई? वे संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है, और 1 से लगाकर कहां तक दोस्तों? अनंत तक। मतलब इसका भी अंत ही नहीं हुआ दोस्तों। जैसे गिनती हो गई दोस्तों, क्या हो गई? गिनती को ही क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। या एक तरह अपन देख सकते हैं कि उनके बीच का अंतर कितना था दोस्तों? 1 का। उन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 1। तीन संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे समझ गए दोस्तों कि क्या, एक तो अपन जो शुरू अभी बचपन से पढ़ता है कि गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिनती पढ़े अपन ने 100 तक पढ़े होंगे। वैसे दोस्तों 100 से आगे होती है दोस्तों ये
इसका अंत नहीं हो रखा, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अनंततम। इन संख्याओं को क्या बोला जाए दोस्तों, प्राकृत संख्या। दोस्तों अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। दोस्तों होल नंबर क्या होता है दोस्तों होल नंबर ये होता है कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, 1 से। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से दोस्तों, 0 से। मतलब बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, देखो इसको देख लेते हैं। वे प्राकृत संख्या जिनमें 0 को शामिल कर लिया जाता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है। वे प्राकृत संख्या जिनमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, वे संख्याएं जिनमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये मिला के दोस्तों अनंत तक। दोस्तों अपन ने बात की प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की, अगली संख्या की दोस्तों पूर्णांक संख्या की। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होती पूर्णांक संख्या। अभी अपन ने प्राकृत संख्या कैसे देखी दोस्तों, कि गिनती 1 से शुरू होने वाली दो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या में ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक को भी लिखा जाएगा दोस्तों देखा जाता है। इसकी परिभाषा में देख सकते हैं, कुछ नहीं परिवर्तन थे जरा सा। देखो वे प्राकृत संख्या जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों अपन ने देखा है पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या देखी दोस्तों, वे प्राकृत संख्या जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को भी व्यक्त किया जाता है। ये संख्या क्या बनती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं अपन, आप लोगों ने देखा होगा कि 0 मध्य में रहता है और इसके आगे संख्या क्या चलती है दोस्तों, पॉजिटिव में चलती है, प्लस में, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ये भी कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक। कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक। और इसके आगे भी देखा अपन दोस्तों कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4 ये भी कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक। तो जिस संख्या के साथ में अपन क्या लिखते हैं, जिन संख्याओं को अपन प्लस के साथ में या माइनस के साथ में लिखते हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप बात अब समझ, आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर 0 क्या है, तो दोस्तों 0 एक उदासीन है। क्या है दोस्तों, 0 एक उदासीन संख्या है। क्या है दोस्तों, 0 एक क्या है, उदासीन संख्या है। क्या दोस्तों नहीं दिख रहा है कि इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं आपको इधर बताता हूं कि 0 क्या है, 0 एक उदासीन संख्या। उदासीन का मतलब क्या है दोस्तों, उदासीन का अर्थ ये जाता है कि 0 के साथ में ना तो कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है, इसलिए 0 किस में लेते हैं दोस्तों, एक उदासीन संख्या में लिया जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपन ने किसके बारे में चर्चा कर ली है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या हो गई, वे धनात्मक संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। और सबने गिनती तो पढ़ी होगी, तो वही संख्या क्या थी, प्राकृत संख्या। हाँ दोस्तों, अपन ने कहां तक देख लिया है, प्राकृत संख्या देख ली है, पूर्ण संख्या देख ली है, पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, वो कहां से आती है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सम संख्या और कौन सी होती है, विषम संख्या। तो दोस्तों ये संख्या भी क्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या से ही आती है दोस्तों। जैसे कि अपन प्राकृत संख्या की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन प्रथम 50 प्राकृत संख्या, कितनी संख्या ली दोस्तों, प्रथम 50 संख्या। 50 संख्या कौन सी, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के कितने भाग हो जाएंगे दोस्तों, 2 भाग हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से कितने भाग हो जाएंगे, 2। मतलब 2 कैसे दोस्तों, आधे तो सम और आधे विषम। प्राकृत संख्या कितने टुकड़े हैं दोस्तों, आधे आधे। 50 सम नहीं दोस्तों, 25 क्या होते दोस्तों, सम और 25 विषम। 50 के आधे क्या होते, 25 ठीक है, सम और 25 क्या रहेगी, विषम। तो दोस्तों अब आप लोग को पता चला होगा कि सम संख्या कहां से आती है और विषम संख्या कहां से आती है। सम संख्या और विषम संख्या कहां से आती है दोस्तों, प्राकृत संख्याओं से आती है, आधे सम और आधे विषम। तो अपन बात करते हैं दोस्तों सम संख्या के पहले। कौन संख्या देखें दोस्तों, सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। दोस्तों अपन ने किसकी बात कर रहे हैं, सम संख्या की। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, वो संख्या क्या कहलाती, वे संख्या सम संख्या कहलाती है। दोस्तों अपन ने सम संख्या की परिभाषा क्या देख ली है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, वो संख्या सारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। या इसकी एक और परिभाषा देखें दोस्तों, या इसकी एक और परिभाषा लेते हैं, वे संख्या जिनका इकाई अंक, वे संख्या जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, 0, 2, 4, 6, 8 हो। दोस्तों अपन यहाँ पर सम संख्या का पहचान ये कर सकते हैं कि अपन इकाई अंकों को देखते से इसकी पहचान कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इकाई अंक भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या अपने कहाँ मिल गई, इकाई अंक पर मिल गई, तो अपन ये पहचान सकते हो संख्या सम है या विषम। जैसे कि अपन लिया दोस्तों, ये ले लिए एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों, तो इसका अपन सबसे पहली परिभाषा के अनुसार क्या है कि वे संख्या जिनमें 2 का भाग देना है। तो देखो 2 का भाग दोस्तों आगे से जा रहा है कि जा रहा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 3 6 बज गए, 2 9 18 और 2 4 8। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अपन कितना 1 2 3 4 ऐसा भाग देके चेक करना पड़ता है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन अपन दूसरी परिभाषा के अनुसार क्या देख सकते हैं, सिर्फ इस इकाई अंकों को देखने से अपन पहचान सकते हैं कि ये संख्या सम है या विषम। कहां से पहचान करेंगे दोस्तों, इकाई अंक से। ये संख्या क्या है, विषम संख्या। जैसे अगली संख्या बात करते हैं दोस्तों अपन, ये देखो दोस्तों, ये संख्या सम है या विषम। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये आगे तो कहां से स्टार्ट हो रही है, विषम से, तो ये सम कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इसका इकाई अंक देखो ना, सम है कि विषम,
इकाई अंक क्या है सम, तो ये संख्या भी क्या कहलाएगी सम संख्या। ऐसे कैसे अपन बात करते हैं दोस्तों, अगली संख्या कौन सी पढ़ते हैं, विषम संख्या। इसको बोलते हैं दोस्तों ओड नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा भी ऐसी है, जैसे कि अपन देखते हैं, वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, या अपन इसकी एक परिभाषा से भी अपन निकाल सकते हैं कि वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 9। क्या देख सकते दोस्तों कि सम संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही अपन इसको निकाल सकते हैं। वे संख्या जिनका इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या कहलाती है सम, और वो संख्या नहीं हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। जैसे कि अपन पहचान कर सकते हैं दोस्तों, 4, 8, 4, 0, 0, 1। अब देखो दोस्तों ये संख्या सम है या विषम। अब आगे से तो आप लोगों को लग रहा है कि ये संख्या क्या है सम, लेकिन इसकी इकाई अंक देखो, इकाई अंक पे क्या है विषम, तो ये संख्या क्या कहलाएगी विषम। इसी इकाई अंक पे अपन देख लेंगे कि यहाँ पर अगर सम संख्या मिले तो वो सम कहलाएगा, विषम तो विषम कहलाएगा। समझ गए, ठीक। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अपन ने कितनी संख्या के बारे में बात कर ली है, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, सम हो गई और विषम। दोस्तों अगली संख्या अपन ने बात करते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या देखते हैं दोस्तों, भाज्य। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर, नंबर। दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, देखो देखें इसमें, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। यह अधूरी परिभाषा दोस्तों इसको, लेकिन सारे गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों अपने भाज्य संख्या की परिभाषा क्या देखी दोस्तों, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, लेकिन सारे गुणनखंड क्या हो, अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने भाज्य संख्या की डेफिनेशन देख ली, जब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल बताओ दोस्तों, दो भाज्य संख्या है या नहीं दोस्तों। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि इस संख्या में इसका भाग जाता है। देखो दोस्तों इसमें किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग जाता है, जाता है, 2 का भाग जाता है, जाता है, और देखो दोस्तों किसका भाग जाता है, इनके 1 का फिर भाग जा रहा है दोस्तों, 4। परिभाषा क्या बोल रहे थे दोस्तों, परिभाषा क्या बोल रही है इसकी, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए नहीं हो गए, और क्या बोल रहा है कि लेकिन सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, अलग अलग, लेकिन यहाँ 2 गुणनखंड क्या हो रहे हैं दोस्तों, समान हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये संख्या क्या भाज्य संख्या नहीं है। अगली बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन 4 की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों 4 के गुणनखंड करो तो 4 में किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, जाता है। फिर देखो दोस्तों 2 का भाग जाता है, जाता है, और किसका जाता है,
4 का जा रहा। तो देखो परिभाषा क्या बोल रही है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होए कि नहीं होए, हो गए। और क्या बोलते हैं, लेकिन सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, अलग अलग। देखो दोस्तों सारे गुणनखंड भी क्या है, अलग अलग ही है। तो 4 क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। अगली बात करते हैं दोस्तों अपन एक 9 ले लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा सर सम संख्या भाज्य होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। 9 देखो ये विषम संख्या। देखो दोस्तों इसमें क्या, किसका भाग जा रहा, 1 का जा रहा, 3 का भी जा रहा और 9 का भी जा रहा। इसके अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं। और ये देखो तीनों संख्या अलग अलग है कि नहीं, क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो दोस्तों 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन सारे गुणनखंड क्या होने अलग अलग। तो अलग ये भी क्या होगी संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या। अगली देखो दोस्तों 5 भाज्य संख्या है या नहीं, इसके गुणनखंड लो दोस्तों 1 5। और कौन सा हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता, तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों अपने भाज्य संख्या के बारे में देख लिया है। अब अगली देखते हैं अपन अभाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। दोस्तों ये कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कंपोजिट नंबर, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा देखना, वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, लेकिन दोनों गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। देखो दोस्तों अपन ने अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या देखी दोस्तों, को प्राइम नंबर की, वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, लेकिन दोनों गुणनखंड क्या हो, अलग अलग होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जांपल देखते हैं इसके। अब बात करें दोस्तों अपन ने 2, फॉर एग्जांपल में क्या देखा दोस्तों, 2। देखो दोस्तों 2 के गुणनखंड करो, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है 2। देखो दोस्तों ये संख्या और तीसरा कोई सा गुणनखंड हो रहा है क्या, नहीं। तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगली बात करते हैं दोस्तों 5 गुणनखंड करो दोस्तों, 1 और 1 क्या हो गया 5। और अगला कोई सा गुणनखंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये भी संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या। दोस्तों इसकी एक और परिभाषा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को पता होगा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। एक परिभाषा ये है कि वे संख्या जिसमें एक तो 1 का भाग जाना चाहिए, एक और एक खुद का भाग जाना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे देखो दोस्तों इसको लिख देता हूं, और वे संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए। देखो दोस्तों अपन ने दूसरी परिभाषा क्या देखी, वे संख्या जिनमें एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए। दोस्तों ये परिभाषा देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों, जैसे कि अपन ने बात करते हैं 1। देखो दोस्तों एक भाज्य संख्या है कि नहीं ये चेक करते हैं। अभाज्य संख्या की बात करते पहले, अभाज्य संख्या है या नहीं पहले देख ले। तो देखो दोस्तों 1 में भाग दो, 1 का तो जा रहा है और 1 के स्वयं का भी भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग
ये एक क्या हो रहा, सही हो रहा कि नहीं हो रहा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये सही हो रहा। लेकिन इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, वे संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो लेकिन दोनों गुणनखंड क्या हो, अलग अलग, लेकिन यहाँ दोनों गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों, समान आ गए। इसलिए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, गलत। इसलिए देखो दोस्तों, एक क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि एक क्या है, एक क्या भाज्य है, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों, नहीं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों अपन जीरो की। बताओ दोस्तों, जीरो भाज्य है क्या भाज्य? दोस्तों कमेंट्स करके बताओ, भाज्य है क्या भाज्य, हाँ या ना में बताओ। चलो मैं दिखा देता हूं दोस्तों, भाज्य है कि अभाज्य। दोस्तों जीरो को गुणनखंड करो ना, बताओ जीरो में एक का भाग जाता है क्या जाता है, दो का भाग जाता है कि जाता है, जाता है, तीन का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। दोस्तों देखो ना, जीरो भाग मतलब 0/1 जीरो, 0/2 जीरो, 0/3 जीरो, 0/4 जीरो। दोस्तों ये तो आ ही रहा जीरो ही, ये तो अपन देते ही जाएंगे, जब तक जीरो आता ही रहेगा तब तक आएगा, जब तक हम बूढ़े में हो जाएंगे तब तक इसमें तो जीरो आता रहेगा दोस्तों। इसलिए इसका क्या दोस्तों, अंत ही नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों जीरो क्या है, भाज्य संख्या है। देखो दोस्तों, जीरो में तो बहुत सारी संख्याओं को भाग जा रहा है, तो जीरो क्या है दोस्तों, जीरो एक भाज्य संख्या है दोस्तों। दोस्तों समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कुछ दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट्स करना, कहीं समस्या आ जाए तो कमेंट में लिख के दे देना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों अपन, ये देखो दोस्तों, मैंने कौन संख्या बता दी आपको, प्राकृत संख्या बता दी, पूर्ण संख्या बता दी, पूर्णांक संख्या हो गई, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। अब दोस्तों अपन अगली संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों अगली संख्या अपन बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, परिमेय संख्या की, वे संख्याएं जिनको p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो। वे संख्या जिनको p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन q नॉट इक्वल 0 हो, दोस्तों अपन ने क्या देखा, वे संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न मतलब अंश बटे हर। जैसे कि बात करते 1/2, ये क्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या। 3/4 ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। 5/7 ये सारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। दोस्तों क्या बात कर रहे हैं अपन, अंश बटे हर या p/q, लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों, q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब अपने परिभाषा क्या बोल रही, p/q के रूप में तो लिखना चाहिए, लेकिन क्या बोले, लेकिन q नॉट इक्वल 0 हो। इसका अर्थ क्या जाता दोस्तों कि ये q 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये नीचे वाले हर 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बोले, हर नॉट इक्वल 0। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि ये 0 नहीं होना चाहिए। जो बराबर का साइन के ऊपर अपन नॉट लगाते हैं ना दोस्तों, ये क्या, ये किसको दर्शाता है कि ये संख्या क्या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हर लिखा तो हर वाली संख्या क्या 0 नहीं होना चाहिए, q वाली संख्या क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या जाता है दोस्तों
जैसे कि अपन बात करते हैं दोस्तों, अभी तुमको मैंने बताया कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये उठा होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है आईएमपी, जैसे आपने देखा होगा सर पाई का मान क्या होता है 22/7। तो दोस्तों पाई क्या है, इसके मान के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा दोस्तों कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, किन किन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कमेंट्स करो कि पाई का मान पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ऐसा किसी को लग रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, लग तो रहा होगा। तो दोस्तों अपन मैं बताता हूं तुमको कि पाई का मान 22/7 तो ये लिखते हैं, वास्तविक ये सही है, क्योंकि आज तक तुम लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में देखा होगा कि पाई का मान 22/7 ही लिखते हैं। लेकिन दोस्तों ये पाई का मान 22/7 क्या है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है दोस्तों। मतलब कैसे एग्जैक्ट मान, आज तक तो अपन ने यही पढ़ा, ऐसा लग रहा होगा दोस्तों। इसका मान क्या है, गणितीय गणना करने के लिए यूज करते दोस्तों। किसके लिए यूज करते, गणितीय गणना करने के लिए यूज करते दोस्तों। इसका वास्तविक में मान देंगे दोस्तों तो ये है पाई का मान पॉइंट में दोस्तों 3.1415 ऐसा दोस्तों चल ही रहा, अभी तक रुकने का नाम मिल रहा है दोस्तों। ये तो क्या अपन ने इसका अनुमानित मान है, लगभग में है 22/7, इसलिए दोस्तों इसका मान क्या है, अभी तक पाई की मतलब जो भी पॉइंट वाली संख्या रुकती नहीं ना, ये बड़ी चली रही, तो ये संख्या क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या दोस्तों। तो पाई क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले पाई बराबर पाई पूछता दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो पाई क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप लोगों को लगा होगा सर 3 परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ दोस्तों किसको इसको लग रहा है कि 3 परिमेय है या अपरिमेय। अगर परिमेय है तो यस करके लिखो और परिमेय नहीं है तो नो करके लिखो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बताओ दोस्तों किन किन बच्चों को लग रहा है कि 3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सबको लग रहा होगा कि 3 क्या अपरिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि सर आपने बताया कि क्या परिमेय संख्या तो अंश बटे हर होता है और इसके बटे में तो कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा गणित में एक स्वतंत्रता है, किसी भी अंक के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है दोस्तों। इस 3 के बटे में 1 हो गया कि नहीं, देखो देखो दोस्तों ये क्या बन गया, कि बन गया अंश बटे हर। देखो दोस्तों ये बन गया p और ये बन गया q। दोस्तों गणित की एक स्वतंत्रता है, किसी भी अंक के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। बताओ दोस्तों 4 परिमेय संख्या है या नहीं, हाँ है, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या। अब आपको लग रहा हो बताओ तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है दोस्तों। देखो 0 परिमेय संख्या है या नहीं, सब कंफ्यूज हो गए होंगे, 0 परिमेय संख्या, सबको लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ऐसा लग रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो ना दोस्तों, इसके बटे में भी अब एक देखो दोस्तों ये अंश बटे यार बना कि बना, बन तो गया, लग रहा होगा यार अभी मैंने बताया था 0 में किसी भी संख्या भाग तो 0 हो जाता है। तो देखो ना दोस्तों ये तो बना p और ये क्या बना q, p और q बना कि नहीं बना। तो देखो ना दोस्तों p तो 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, इसकी ये परिभाषा याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अपरिमेय संख्या की। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा देखो दोस्तों, वे संख्या जिनको पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं, वे संख्या जिनको पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा
जा सकता हो। क्या देखिए दोस्तों अपन इसकी परिभाषा, वे संख्या जिनको पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो दोस्तों। जैसे कि अपन बात करते हैं करनी 5। देखो दोस्तों इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता क्या, निकाल के बताओ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। निकल तो जाएगा लेकिन पॉइंट पे निकला दोस्तों, अपने को तो पूर्ण रूप से निकलना संख्या। तो ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई दोस्तों। क्या हो गई? अपरिमेय। जैसे कि अपन बात करते हैं करनी 4। करनी 4 दोस्तों बाहर निकल जाएगा ना, कैसे? इसको अपन 2 गुणित 2 नहीं लिख सकते क्या? एक जोड़ा बाहर निकल गया दोस्तों, तो 2 तो क्या हो गया दोस्तों? परिमेय संख्या। देखो तो इसके बटे दोस्तों मतलब एक ये बन गया दोस्तों, p और ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों? अच्छा, आपको लग रहा होगा सर करनी 2 बताओ, तो बताओ किन किन बच्चों को लग रहा है करनी 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? कमेंट करके बताओ दोस्तों, करनी 2 परिमेय है कि अपरिमेय? अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर इसमें ये तो नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई साहब हम देखो ना, एक में गुणा करनी 1 होता है, इसको अपन कहां से बाहर निकाल सकते हैं? इसलिए करनी 2 भी क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों ये बताओ दोस्तों, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? 1 दोस्तों अभी ये जस्ट मैंने निकाला था, एक में एक जोड़ा बना ही नहीं बना दोस्तों, ये एक, तो एक क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों मैंने कौन कौन संख्या बता दी आप लोगों को? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। अगली संख्या देखते हैं दोस्तों अपन। हाँ दोस्तों, तो अपन अगली संख्या कौन सी बची दोस्तों अपनी? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या जा रहा? सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब किसी संख्या का जोड़ दोस्तों, जुड़ रही संख्या, मतलब एक की बात नहीं, सह मतलब 2 संख्याओं की बात हो रही है दोस्तों। इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऐसी 2 संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है, वे सारी संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल में अपन क्या लेते हैं? बताओ दोस्तों 2 और 3। बताओ दोस्तों 2 और 3 क्या है? सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? दोस्तों इन दोनों का निकालो महत्तम समापक। देखो दोस्तों एक में इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी दूसरी संख्या भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो ये संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगली संख्या बात करें दोस्तों 4 और 9। देखो दोस्तों ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं? ये भी संख्या है सहअभाज्य। बताओ दोस्तों इसमें किसी एक के छोड़ दूसरी संख्या भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। अगली बात करें दोस्तों 15 और 18। देखो दोस्तों यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है दोस्तों इसमें 3 का भाग जाता है और इसमें 3 का भाग जाता है। महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए दोस्तों, ये संख्या नहीं है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों 25 और 26। देखो दोस्तों ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि इसमें भी एक के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता दोस्तों समझ में आ गया? ऐसी 2 संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। अपन अगली संख्या की बात करते हैं दोस्तों। इसमें वास्तविक संख्या, सभी बच्चों ने नाम सुना ही होगा, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर। रियल नंबर। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? इसको देख लेते हैं अपन। कौन सी देखते हैं दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को दोस्तों। कौन सी दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को। जैसे बात करते हैं अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों अपने रियल नंबर वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या देखी दोस्तों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों परिमेय संख्या कौन सी? परिमेय संख्या दोस्तों 3 हो गई। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे करणी 3 हो गई, यह अपरिमेय संख्या हो गई। तीन के जोड़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं इनके जोड़ को दोस्तों? क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे अगली संख्या दोस्तों अपन क्या ले सकते हैं? जैसे अपन ने 4 प्लस करणी के अंदर 5, इस संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। अगली संख्या अपन दोस्तों बात करते हैं काल्पनिक संख्या। एक और संख्या होती है दोस्तों इसमें काल्पनिक संख्या। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या को? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। देखो दोस्तों इस नाम से स्पष्ट और काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है? जिस नाम से काल्पनिक मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों अपन। जैसे कि जिसकी कल्पना कैसे नहीं कर सकते? जैसे कि आज अपन तो देखो दोस्तों भूत वगैरह की जैसे बात करता हूँ, भूत हो गए, चुड़ैल हो गए, इनको अपन एक कल्पना कर सकते हैं कि भूत होते हैं या चुड़ैल होती है या भगवान होता है। वास्तविक में किसी ने देखा तो नहीं ना, तो इनकी क्या की जाए दोस्तों? कल्पना की कर सकते हैं। इसको अपन देख नहीं सकते दोस्तों। आज तक किसी ने देखा क्या भूत वगैरह कैसे दिखते हैं? चुड़ैल को देखा कैसे दिखते हैं? बस एक कल्पना कर सकते हैं दोस्तों अपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे संख्या में क्या होती है दोस्तों? वो संख्या होती है जिसको अपन दोस्तों करनी के अंदर से, करनी के अंदर क्या दोस्तों? 4, और वो भी संख्या क्या होती है? माइनस में। करनी के अंदर संख्या किसमें होती है? माइनस में। संख्या में बोलते हैं काल्पनिक संख्या दोस्तों। जैसे करनी के अंदर क्या था? -5, ये भी क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या। दोस्तों जैसे कि आपको लग रहा होगा सर ये तो माइनस का 4 करने के तो बाहर निकल गया 2, माइनस का 2 बाहर निकला, ऐसा होता है दोस्तों? नहीं दोस्तों, ऐसा देखो दोस्तों माइनस का 2 गुणित माइनस का 2, इनका अगर अंदर अपन गुणा का दोस्तों माइनस, ये क्या हो जाता है? 4 हो जाता है दोस्तों। हो जाता है कि नहीं हो जाता? माइनस का माइनस में गुणा प्लस का 4 होगा दोस्तों। तो ये अपन इसकी बात करने क्या, अपन इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। -4 ये होती काल्पनिक संख्या दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए अपनी क्लास यहीं तक दोस्तों समाप्त करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगला पार्ट अगली कक्षा पर देखेंगे तो सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे दोस्तों आप लोग देखना पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप देखो तब सारी बातें समझ में आएगी दोस्तों। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% निकलना चाहिए दोस्तों एग्जाम में। और जब तक आपको परिभाषा याद नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों। सबको धन्यवाद।